गुड आफ्टरनून टू स्टूडेंट्स। आज की मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जावा की। आज हम क्लास के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। आज हम इसमें ऊप्स का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। अब ये ऊप्स का कंसेप्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट, जो कुछ भी आप इस कमरे में जहां बैठे हो, आप अपने घर में, आप जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो हर एक चीज क्या होगी आपके सामने, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, आपके कमरे में आपके सामने अगर कोई टेबल पड़ी है, कोई चेयर पड़ी है, पेन है, पेंसिल है, आप मोबाइल में आप ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को मिला के क्या बनती है, आपके पास एक क्लास बनती है। तो हम इसी ऊप्स के रिगार्डिंग जो है आज इसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ऊप्स आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम है जिसकी कुछ अपनी फीचर्स होती हैं। कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, जैसे इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ये आपकी ऊप्स से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एक इससे पहले लैंग्वेज हुआ करती थी आपके पास साइमुला, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। इसी से रिलेटेड आपके पास एक लैंग्वेज और हुआ करती थी पहले, यहाँ पे स्मॉल टॉक, ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती हैं। ये रियल वर्ल्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। जैसे हमारा रियल वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ऊप्स लैंग्वेज को तैयार किया गया। तो जो पॉपुलर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई, इसको हम सी हैश भी बोलते हैं, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मेन इसका पर्पस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इंप्लीमेंट करना, जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गया, क्लासेस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ये ऊप्स का मेन जो है आपके पास कंसेप्ट होता है। तो इसके अंदर हम ये चीजें जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस आपके पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है। ठीक है, तो ये हम कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊप्स का डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने हर एक चीज को यहाँ पे बता रखा है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें आप देख पा रहे हो कि जैसे आपके पास ये टेबल फैन हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, टेबल ये ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड ये ऑब्जेक्ट है, पेन आपका हो गया ये ऑब्जेक्ट है, बाइक हो गई, ये सब ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपनी अपनी फीचर्स होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक एंटिटी जिसका अपना स्टेट ऑफ बिहेवियर, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक कार है स्टूडेंट, कार एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, अब कार का अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कार का कलर व्हाइट होता है, ठीक है, किसी कार का डिजाइन कैसा होता है, किसी कार का डिजाइन कैसा होता है। लाइक कार, चेयर हो गई, चेयर की अपनी फीचर्स होती है कि इसकी 4 टांगे होती हैं, ठीक है, इसका कलर इस तरीके से रेड है, ब्लू है। पेन हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक डॉग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी अपनी फीचर होती है डॉग की, उसका अपना कलर, ठीक है, उसका अपना नेम, उसकी अपनी जो ब्रीड होती है, जो उसकी नस्ल होती है, किस नस्ल का डॉग है। ठीक है, उसके अपने मेथड्स होते हैं कि वो क्या कहते हैं, टेल, पूंछ हिलाता है, बार्क करता है, भौंकता है, खाता है। तो ये उसके सब क्या है आपके पास, बिहेवियर है कि वो किस तरीके से बिहेवियर करता है। तो रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी आप देखते हो वो क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी आप देख रहे हो दैट इज ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को मिला के आपके पास क्या बनती है, क्लास बनती है।
तो हम क्लास किसे बोलते हैं स्टूडेंट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। कि एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो 10 स्टूडेंट्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स को मिला के क्या बनती है? क्लास बनती है। नेक्स्ट जो फीचर आपके पास आती है, इनहेरिटेंस ओक्स की फीचर आती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना स्टूडेंट। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? नथिंग सर, कुछ नहीं। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा तो उसे इनहेरिटेंस बोलेंगे। इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। और ये हम किस लिए यूज करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पॉली का मतलब होता है मैनी, और फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। अगर आप एक ही काम को डिफरेंट तरीकों से करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये सारी ऊप्स की फीचर है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऊप्स, एंड विच what are the characteristics and what are the features of object oriented programming system। तो जिसमें हमने पहली फीचर पढ़ी ऊप, दूसरी हमने पढ़ी क्लास, तीसरी हमने पढ़ी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वो फर्दर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगर एक ही काम को आप डिफरेंट वेज में करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। मान लो अगर आप एक कस्टमर को डिफरेंट तरीकों से आप सेटिस्फाई कर रहे हो कि आपका वो प्रोडक्ट खरीदे, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आप कई बार उसको शेप बनाकर बता रहे हो, कभी आप उसको ट्रायंगल बना के समझा रहे हो, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और जावा लैंग्वेज के अंदर हम ओवरलोडिंग को और मेथड ओवरराइडिंग को हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक स्टूडेंट, जैसे अब न्यूज की आप हेडलाइन सुनते हो तो उससे हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि वो न्यूज किसके रिगार्डिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट कि आप घर पे वॉशिंग मशीन ऑपरेट करते हो तो आपको जस्ट वहां पे वॉशिंग को क्लोथ करना होता है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं होती कि उसकी जो इंटरनल वर्किंग है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हम किसी को फोन करते तो हमें जस्ट उससे बात करनी है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है वो हमें जानने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर आपके पास इसमें ऑप्शन आती है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि आप मार्केट से आप कैप्सूल खरीदते हो, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है आपके पास वो क्या होती है? हिडन होती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? एनकैप्सुलेशन बोलेंगे। बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डाटा, कि जिसके अंदर डाटा और कोड क्या होता है? एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनकैप्सुलेशन बोलेंगे। तो जावा की एक इंपॉर्टेंट फीचर आपके पास क्या होती है? एनकैप्सुलेशन होती है। तो अब इन फीचर्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं स्टूडेंट, मैं अब आपको एक प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम करवाऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ से हम नोटपैड के ऊपर चलते हैं अपने, जो प्रैक्टिकली हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आई एम डिस्कसिंग विद यू ए कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, कंसेप्ट प्रोग्रामिंग। तो देखिए, अब एक सिंपल सा मैं आपको एक प्रोग्राम करवा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए हमने क्लास ली, एक क्लास का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिया? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्लास है, मैं यहाँ पे कमेंट भी पास कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे क्लास है वो क्लास क्या है? एक कीवर्ड है, एंड जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास। वो क्या है? क्लास का नाम। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्लास ली, नेम इसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, और एक यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक मैंने वेरिएबल ले लिया, डाटा टाइप इंटीजर, और वेरिएबल ले लिया मैंने आईडी। यहाँ पे मैं क्लास को बंद कर देता हूँ, यानी कि मैंने स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे क्या किया? बंद कर दिया। एक क्लास में यहाँ पे और खोलूंगा जिसका नाम मैं क्या ले लेता हूँ? टेस्ट स्टूडेंट 1।
जिसके अंदर मैं मेन फंक्शन को यूज करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब व्हाट इज द स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। तो इस ये क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी के अंदर यहाँ पे बताया कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे फर्नीचर है स्टूडेंट, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। और जो टेबल है, फर्नीचर है, वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एनिमल एक क्लास हो जाएगा और लाइन और टाइगर ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नीरू नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे मैंने एक न्यू कीवर्ड यूज किया स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए। कैन यू डू दिस प्रोग्रामिंग ऑन एक्लिप्स? स्टूडेंट एक्लिप्स में मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वो तो ओपन करने में टाइम लगता है और उसको प्रोसेसिंग में मुझे टाइम लगता है। मैं कल से पहले एक्लिप्स को खोल के रखूंगा, देन हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है आपके कोडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटपैड के ऊपर करना जो है वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आप कोडिंग ये इस तरीके की आप जो है एक्लिप्स के ऊपर आप पेस्ट कर दो, तो वो आपका प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रन करेगा। मेन हमें फोकस करना है कोडिंग के ऊपर, ना कि हमें इंटरफेस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि दोनों में काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास ली और मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट पास कर रहा हूं कि नीरू को हमने क्या लिया, नीरू इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। यहाँ पे नीरू डॉट आईडी, नीरू की आईडी मैंने यहाँ पे दे दी 101 और यहाँ पे नीरू डॉट, जैसे मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे S1 ले लेता हूं ताकि मैं नाम आपका यहाँ पे शो करवा सकूं। यहाँ पे मैं S1 लिख लेता हूँ, स्टूडेंट 1 का नाम मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, इससे ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे S1 डॉट, क्योंकि मुझे नेम शो करवाना है ना, जो मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, तो मैं नेम यहाँ पे क्या दे देता हूँ, नीरू दे देता हूँ, ऐसे ठीक रहेगा। और अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट आईडी प्लस थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैंने, S1 डॉट नेम। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब स्टूडेंट माइंड में क्वेश्चन क्या इरेज होता है कि यहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज की हुई हैं, एक स्टूडेंट क्लास और एक टेस्ट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इस अपने वाले प्रोग्राम को किस नाम से सेव करोगे, स्टूडेंट से सेव करोगे या टेस्ट स्टूडेंट से सेव करोगे, कि क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दैट कि जिसके अंदर आपने मेन फंक्शन यूज किया हो, आपने अपने प्रोग्राम को उस नाम से सेव करना है। क्योंकि आपने यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट के अंदर मेन फंक्शन को यूज किया है, तो आप अपने प्रोग्राम को इस नाम से आप सेव करोगे। यहाँ पे आप इसमें लिखिए क्लास का नाम क्या है, टेस्ट स्टूडेंट 1 डॉट जावा। और अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, यहाँ पे cd जावा सी टेस्ट स्टूडेंट 1 डॉट जावा। अब यहाँ पे वो एरर शो करते हैं, एरर की पहचान होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या एरर नहीं लगाई, सेमीकोलन नहीं लगाया। यू शुड यूज सेमीकोलन आफ्टर द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज कंपल्सरी एक्सेप्ट मेन फंक्शन। तो ये देखिए आपके पास वो रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर स्टूडेंट हम एक रिकॉर्ड का यहाँ पे डाटा जो है और एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये प्रोग्राम है और मैं इसके अंदर एक डाटा और एंटर करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे उसके लिए? यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, S1 मैंने आपको क्या बताया कि ये S1 क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये डॉट के साइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डॉट के साइन को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए क्लास मेंबर एसएस ऑपरेटर, एसएस ऑपरेटर।
ठीक है, ये क्लास मेंबर एसएस ऑपरेटर कहलाएगा। और ये आईडी क्या है, आईडी इज द वेरिएबल नेम जो आपने ऊपर यूज किया है। S1 ऑब्जेक्ट है, नेम आपका वेरिएबल नेम है, और ये आपकी वैल्यू है जो आपने दी है। ठीक है, अगर मुझे एक स्टूडेंट का यानी प्रणीत का भी मुझे डाटा इसके अंदर स्टोर करना है, तो आप क्या काम करोगे, स्टूडेंट स्टूडेंट S2 लिखो यहाँ पे आप इस तरीके से, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट इस तरीके से पास करो, और यहाँ पे भी आप डाटा इसके अंदर जो है वो आप कॉपी कर दो। कैसे, S2 डॉट ID, मैंने आईडी दे दी यहाँ पे प्रणीत की 102, S2 डॉट नेम जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर दे दिया प्रणीत, और इसको भी मैं क्या करता हूँ प्रिंट करवाता हूँ। तो आप क्या काम करो स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट की आप कॉपी करो, इससे काम हमारा जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, और मैं यहाँ पे S2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं S2 नेम कर देता हूँ, कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने कंपाइल किया। ये देखिए, ऐसे आप जितने मर्जी स्टूडेंट्स के आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो ये तो मैंने अभी स्टूडेंट सिंपली आपको बताया कि आपने क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया और आपने उसको यूज किया। ठीक है, इतना इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट कि आपने क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और आपने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जो है आपने स्टोर कर दी। यहाँ तक कोई आपको डाउट तो नहीं है? एनी क्वेरी? नो सर। ओके, अब नो। अब मैं आपको इसमें मेथड को हम कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट, मैं एक प्रोग्राम फिर से स्टार्टिंग से ले रहा हूं, आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस आप यहाँ पे रखिएगा। एक हम उसका प्रोग्राम हम और डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास मैंने और ली यहाँ पे स्टूडेंट, क्लास इज ए कीवर्ड, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास, इंट रोल नंबर हमने यहाँ पे यूज किया, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे नेम लिया, नेम आप बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा, एक इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से हमने मेथड बनाया। मेथड में ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये मेथड का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, मेथड के नेम के बीच में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम आप मेथड का कुछ भी आप रख सकते हो। इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि पैरामीटर्स किसे कहते हैं, जो मैंने R और यहाँ पे S यूज किया है, इनको हम स्टूडेंट आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स बोलते हैं। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स कहलाते हैं। R इज ए आर्गुमेंट जो इंटीजर टाइप का है, N इज ए आर्गुमेंट जो स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग एक क्लास है। इस दोनों स्टेटमेंट में फर्क है न्यू प्रणीत, इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, R एक आर्गुमेंट है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पे वो एक क्लास है, और N इसका एक ऑब्जेक्ट होगा एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या काम किया, जो ऊपर आपने रोल नंबर ये ऊपर वेरिएबल लिया है, इसमें आप क्या करो, इस R को स्टोर कर दो। ऐसे ही जो आपने यहाँ पे नेम लिया है, इसके अंदर आप N को स्टोर कर दो। अब मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि मैंने ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी, इसमें आर्गुमेंट को स्टोर कर दिया। अब मुझे एक मेथड और बनाना है जिसमें मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन या डिस्प्ले रिकॉर्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे आपने एक मेथड और बनाया, इनको मेथड बोलते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड भी एक मेथड है, ये भी स्टूडेंट आपके पास एक मेथड है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, दिस इज ए मेथड। यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसको आप प्रिंट करवा दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रोल नंबर प्लस नेम। एक क्लास और लेंगे अब हम, टेस्ट स्टूडेंट 2 पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। स्टूडेंट इज ए क्लास नेम, जैसे मैंने बताया था, S1 ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू इज ए कीवर्ड। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो ना, तो न्यू एक कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, न्यू इज ए कीवर्ड एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आपने स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट,
यहाँ पे S1 डॉट। अब हम इस मेथड को जो आपने डिफाइन किया है, इस मेथड को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करूंगा इंसर्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे आप रिकॉर्ड डाल दो जैसे 101, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया नीरू, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ S2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया 102, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसमें क्या किया, पंडित मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। और अब मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ये मैंने मेथड बनाया है ना, जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसको मैं कॉल करूंगा। यहाँ पे जैसे आप ये मेथड यूज करें, इसे कॉल करना बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज द कॉलिंग मेथड, कॉलिंग द मेथड, मेथड को कॉल करना। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, S1 को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, S2 को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं टेस्ट स्टूडेंट 2 के नाम से सेव करूंगा। सेव करता हूं मैं यहाँ से इसको टेस्ट स्टूडेंट 2 डॉट जावा। यहाँ से आप इस पे आ जाओ, जावा सी टेस्ट स्टूडेंट 2 डॉट जावा। तो यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज किया है, आप सेमीकोलन यूज करो। कहते हैं रीच्ड एंड ऑफ फाइल आर्सिंग टेस्ट स्टूडेंट 1। ये वाली ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद कर दी। डिस्प्ले की मैंने ऊपर जो क्लास की ब्रैकेट है वो मैंने बंद नहीं की थी, मैंने यहाँ पे उसको सेव कर दिया। ऐसे एरर्स आती रहती हैं तो आपको एरर्स ठीक करना है उसको। एंड जावा टेस्ट स्टूडेंट, तो ये देखो नीरू और प्रणीत, ये आपके पास यहाँ पे इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। पिछले वाले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, जो इससे पहले मैंने दोनों की आउटपुट सेम है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया था उसमें मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर दी थी, जबकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेथड को यहाँ पे मैंने यूज किया है। एवरीथिंग इज क्लियर नीरू एंड परनीत? इफ यू हैव एनी क्वेरी, नीरू एंड परनीत प्लीज टेल मी। हमने इतने ज्यादा मेथड क्यों यूज किए, एक मेथड में नहीं हो सकता था ये? नहीं, हमने दो ही मेथड यूज किए नीरू। पता है क्या होता है, आप एक मेथड के अंदर भी यूज कर सकते थे, बट इट इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप ये सारा काम एक ही मेथड के अंदर यूज करके उसे कॉल कर सकते थे, बट ये प्रोग्राम बनाने का सही तरीका नहीं होता। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे बनाया, तो आप पहले इसके अंदर आप क्या करो, पैरामीटर्स को आप सेट करोगे, देन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एक अलग से मेथड बना के आप उसको यहाँ पे क्या करो, डिस्प्ले करो, देन आप उसको क्या करो, नीचे आपको यहाँ पे इसको आप कॉल करो। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाने का एक बिल्कुल सही वे होता है। आप वैसे भी कर सकते थे, गलत वो भी नहीं होता, पर कहते हैं किसी चीज को करना चाहिए तो वो सही तरीके से करना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। यस। अगर मान लीजिए आपको कोई इसमें मान लीजिए सैलरी का रिकॉर्ड डालना होता, तो हम यहाँ पे क्या काम करते, अगर मुझे मान लो सैलरी इसके अंदर स्टोर करनी होती, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एज ले लेते, आप कुछ भी ले सकते हो, डबल मैंने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर, डबल मैंने, तो अगर मान लो मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो सैलरी अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या काम करो, आप यहाँ पे फिर एक जो है एज स्टोर करवा देते, और यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, एज के अंदर आप ए को स्टोर कर सकते थे, और यहाँ पे आप एज को भी आप प्रिंट कर सकते थे। इस तरीके से भी आप करके जो है आप इसमें काम कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक न्यू इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो कि 8 जैसे है 20, और यहाँ पे आपने डाल दिया इसके अंदर 21। और जब मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूं, तो आपको यहाँ पे देखो एज भी शो करेगा। थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे जो है इसके अंदर आप गैप दे दीजिए, जैसे मुझे गैप देना, तो मैं नीरू के आगे यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टेड कोमा खाली छोड़ देता हूँ, उससे इसके बीच में गैप आ जाएगा। लाइक समथिंग कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट्स का मैं कैसे एक बढ़िया सा प्रोग्राम में आपको और कवर करवाने जा रहा हूँ।
कि मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि मुझे एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और वो भी इसी क्लास और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू निकालना है। तो देखिए हम किस तरीके से वो एक प्रोग्राम हम करेंगे। तो मैं एक नया प्रोग्राम में यहाँ से एक नया नोटपैड और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड और ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए हम वो प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्लास ली मैंने, क्लास का नाम मैंने क्या लिया यहाँ पे रेक्टेंगल, जिसके अंदर मैंने लेंथ और इंट विड्थ ये दो वेरिएबल्स लिए। वॉइड इंसर्ट एक मैंने मेथड लिया जिसमें मैंने आर्गुमेंट्स डाले, एल और डब्ल्यू दीज आर आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। लेंथ के अंदर मैंने क्या काम किया, एल को स्टोर करवा दिया, और विड्थ के अंदर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, डब्ल्यू स्टोर करवा दिया। एक मेथड में यहाँ पे और ले लेता हूँ इसके अंदर, कैलकुलेट एरिया। मुझे एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर देता हूँ इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ यहाँ से। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक क्लास मैंने और ली, टेस्ट रेक्टेंगल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। रेक्टेंगल इज ए क्लास नेम, R1 हमने इसका एक ऑब्जेक्ट दिया, न्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इज ए क्लास नेम, R2 हमने एक ऑब्जेक्ट दिया, न्यू रेक्टेंगल। R1 डॉट इंसर्ट, जो मेथड मैंने यहाँ पे ऊपर इंसर्ट बनाया और जो मैंने इसमें आर्गुमेंट दिए हैं L और W, उसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, लेंथ मैंने जैसे इसके अंदर दे दी 11 और विड्थ मैंने दे दी 5। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, R2 ले लेता हूँ, R2 डॉट इंसर्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 और 15, और मैं R1 डॉट कैलकुलेट एरिया, मैं इस मेथड को कॉल करूंगा जो मेथड मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया है कैलकुलेट एरिया। और ऐसे ही मैं नीचे यहाँ पे इसको भी मैं कॉल करूंगा कैलकुलेट एरिया। और ये ध्यान रखना कि जैसे मेथड का नेम आपने यहाँ पे लिखा है डिट्टो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेम वैसे वैसे ही आपने नीचे रखना है। ये नहीं कि एरिया का ए तो यहाँ बड़ा ले लिया, यहाँ पे आप छोटा लेके रहे तो गलत हो जाएगा। नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो मैं इसको टेस्ट रेक्टेंगल के नाम से मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव पे जाओ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट रेक्टेंगल के नाम से सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करता हूँ, जावा सी टेस्ट रेक्टेंगल डॉट जावा, जावा टेस्ट रेक्टेंगल। तो ये देखिए हमारे पास पहला जो एरिया ऑफ निकला वो 11,555 आपके पास निकल गया। दूसरा जो हमने निकाला था 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला यहाँ पे। तो प्रोग्राम को, क्लास ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्राम को करने का सही तरीका ये होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप मेथड्स के थ्रू जो है इस प्रोग्राम को आप कर सकते हो। अब इसी तरीके से स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम और जो है आज के लिए हम डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। सर लास्ट प्रोग्राम बताना फिर से। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो लास्ट प्रोग्राम कौन सा नीरू, जो आप यही वाला पूछ रहे हो रेक्टेंगल वाला? नहीं सर, इससे पिछले वाला। इससे जो पिछले वाला प्रोग्राम था वो ये वाला प्रोग्राम है हमारे पास, जो ये टेस्ट स्टूडेंट मैंने ये बनाया कि जिसमें मैंने एक स्टूडेंट क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए। एज और रोल नंबर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, जो नेम है वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंसर्ट रिकॉर्ड एक मेथड लिया मैंने जो वॉइड टाइप का है, जिसमें मैंने आर, एन और ए ये आर्गुमेंट्स लिए जिनको आप पैरामीटर्स भी बोलते हो। रोल नंबर में मैंने सर ये जो मेथड है, हाँ जी, ये इंसर्ट रिकॉर्ड, हाँ ये प्री डिफाइंड है या नो हम नो नो कुछ भी नो लिख नो सकते नो हैं? स्टूडेंट, प्री डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ पे नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट। यू कैन आल्सो गिव द नेम दैट ओनली इंसर्ट आल्सो,
ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ये नाम हम डिफाइन करते हैं, ये प्री डिफाइन नहीं होते आपको। ओके सर। ठीक है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मैंने इतना लिखा है स्टूडेंट, आप खाली डिस्प्ले भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम प्री डिफाइन नहीं होते आपको। ठीक है, और लास्ट में मैंने इनको प्रिंट करवा दिया। कोई और क्वेरी है इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट? नो सर। अब देखिए, मैं एक और रियल जो है आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल करवा रहा हूं क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम मैंने लिया अकाउंट, इन अकाउंट नंबर एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग इज ए क्लास, नेम हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अमाउंट ले ली एक और मैंने यहाँ पे वॉइड जो है इंसर्ट हमने यहाँ पे यूज किया, इंट ए आर्गुमेंट्स लिया, स्ट्रिंग एंड कॉमा फ्लोट अमाउंट, या इंटीजर में ले लो, अगर डेसिमल है तो उसके लिए आप फ्लोट यूज करोगे। अकाउंट नंबर के अंदर स्टूडेंट आपने क्या किया, यहाँ पे आप उसको स्टोर कर दो, मैंने यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे ए को स्टोर कर दो। यहाँ पे आपने नेम के अंदर क्या काम किया, एन को आप स्टोर कर दो। अमाउंट के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट AMT को स्टोर कर दो। एक मेथड ये हो गया आपके पास। अब मैं एक मेथड और बनाऊंगा यहाँ पे, डिपॉजिट, ये भी हमने एक अनदर मेथड लिया यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इंट AMT एक वेरिएबल ले लिया, मैं आर्गुमेंट लिया मैंने। इस अमाउंट के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, अमाउंट प्लस AMT को मैं प्लस कर देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, अमाउंट डिपॉजिटेड, यहाँ मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। एक मेथड मेरा ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि इसको समझने में हमें प्रॉब्लम ना आए। ये तो मैंने बनाया कि अगर मुझे बैंक में पैसे जमा करने हैं, अगर मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसके लिए मुझे एक विथड्रॉ का मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, वॉइड एक विथड्रॉ एक मेथड और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके भी अंदर मैंने अमाउंट एक आर्गुमेंट ले लिया और मैं एक कंडीशन लगा देता हूं इसके अंदर कि अगर आपका अमाउंट जो बैंक में पैसे रखे हैं उस AMT से कम है, ठीक है, उससे कम है, तो क्या हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो लिखा आ जाए इनसफिशिएंट बैलेंस। ये मैसेज आपके पास प्रिंट हो, एल्स नहीं तो क्या मैसेज आपके पास आए, अमाउंट के अंदर जो अमाउंट है वो आपके पास उसमें से लेस हो जाए। कि अगर आपने मान लो बैंक में 10,000 है, ठीक है, और आप 12,000 निकाल रहे हो स्टूडेंट, तब तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा। पर अगर 10,000 है उसमें से 5,000 निकाल रहे हो तो आप वो जो है उसमें से क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो, वो उतने से आपके माइनस होके निकल आएंगे, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें AMT प्लस विथड्रॉ इसको बंद कर दिए। अब हम एक मेथड और बनाएंगे यहाँ पे, वॉइड चेक बैलेंस। यहाँ पे मैंने लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंसेस प्लस अमाउंट, इसको मैंने बंद कर दिया। हम बैलेंस को अगर चेक करना है तो मैंने उसके लिए चेक मेथड यहाँ पे मैंने यूज किया। अब मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है तो एक मेथड और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अकाउंट नंबर को मुझे डिस्प्ले करवाना है प्लस नेम को डिस्प्ले करवाना है, अमाउंट मुझे शो करवानी है यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया, जो ऊपर मैंने क्लास खोली थी। अब यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ टेस्ट अकाउंट पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, जो ऊपर हमने क्लास बनाई है अकाउंट नाम की, अकाउंट, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे A1 न्यू अकाउंट A1 डॉट इंसर्ट। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया 8322, कुछ इस तरीके से मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। नेम डाल दिया मैंने रवि, और बैलेंस डाल दिया मैंने 1000 रुपये। A1 को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ। फिर A1 डॉट चेक बैलेंस, बैलेंस चेक करना है। A1 में फिर हम क्या करेंगे, डिपॉजिट मेथड में यहाँ पे इसके अंदर मैं यूज करता हूँ कि जैसे मैंने इसके अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, A1 डॉट बैलेंस को चेक करना है, तो हम इसके लिए बैलेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक बैलेंस, बैलेंस को मैं यहाँ पे चेक करूंगा यहाँ पे। और फिर मुझे क्या काम करना है, अगर मुझे उसमें से निकालने हैं विदड्रॉ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए उसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर A1 डॉट चेक बैलेंस मैंने कॉल किया, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको टेस्ट अकाउंट के नाम से मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। और अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं। जावा सी टेस्ट अकाउंट डॉट जावा, और अब मैं यहाँ पे जावा टेस्ट अकाउंट इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। तो देखो आपको क्या बताएगा कि ये जो सबसे पहले जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। डिस्प्ले कैसे करके दिखा रहा है आपको, सबसे पहले देखिए जो मैंने इसके अंदर मेथड यहाँ पे यूज किया वो डिस्प्ले मेथड यूज किया, जिससे डिस्प्ले कर रहा है। फिर वो बैलेंस को चेक कर रहा है, बैलेंस कितना पड़ा है उसके अंदर, 1000 रुपये पड़ा हुआ है। फिर अगला मेथड क्या कॉल हुआ, डिपॉजिट, 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करवाए। फिर उसने बैलेंस को चेक किया, बैलेंस हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 11,000 हो गया। फिर मैंने बैलेंस में से 50 बैंक में उसमें से 5,000 रुपये मैंने निकाले, तो जो आपके पास 5,000 विड्रॉ हुए और बैलेंस आपके पास कितना रह गया, चेक बैलेंस के थ्रू यहाँ पे वो कितना आपको दिखा रहे, 6,000। तो ये मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाया, सुनिए, एक रियल वर्ल्ड एक प्रोग्राम मैंने करवाया कि जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि हमने सबसे पहले उसमें क्या किया, रिकॉर्ड हमने 3 डाले, अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट। हमने पैसा डिपॉजिट करवाया। अमाउंट के अंदर क्या हो कि जो आपने यहाँ पे अमाउंट लिया है उसमें AMT आपके पास जमा हो जाए कि कितना पैसा आपने डिपॉजिट करवाया स्टूडेंट, वो हमने उसके लिए डिपॉजिट मेथड बनाया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर कोई हम पैसा निकालते हैं तो क्या हो जाए, उसमें से कम हो जाए, उसमें से यहाँ से क्या हो जाए, कम हो जाए। कि मान लो अगर 10,000 है, आपने 1,000 निकाला, कम हो जाए। पर अगर 10,000 है और आप 11,000 निकाल रहे हो स्टूडेंट, तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। कैसे स्टूडेंट, कि मान लो आपने यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया, यहाँ पे आपने, मैं इसके अंदर ये एक 0 और डाल देता हूं। अब आप देखिएगा कि इसकी आउटपुट क्या शो करता है आपको यहाँ पे, अब आपको क्या आउटपुट शो करेगा यहाँ पे इसमें, जावा टेस्ट अकाउंट। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इनसफिशिएंट बैलेंस के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन